नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी स्वागत है। हम लोग ये विलोम शब्द की जो सीरीज़ है, एक्चुअली विलोम शब्द की सीरीज़ नहीं है, ये आर में ये जो व्याकरण वाले टॉपिक्स हैं, कोथा जाच्ची, ये जो 5 टॉपिक दिए हुए हैं, इस सीरीज़ को जो है हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा पहला ही जो टॉपिक है वो है विलोम शब्द। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने शुरुआत करी थी इसकी कल। आज हम लोग जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। होपफुली 100 के राउंड जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलो 1 मिनट वेस्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट। शुरू करते हैं। देखो, ये वाला जब हम लोग कल पढ़ रहे थे, रविकांत भैया के पीडीएफ में ये मेंशन था। उस समय मुझे ये डाउट हो रहा था, जो प्रमशन नहीं, प्रशमन होता है शायद से, प्रशमन, हाँ प्रमशन नहीं होता, प्रशमन होता है। ओके, ये वाला सही है, प्रशमन होता है, ये सही है, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो कल हम लोग ये रविकांत भैया के पीडीएफ में पढ़ रहे थे, तो वहाँ मुझे लग रहा था डाउट कि अड़ा नहीं लगता है, इसमें ना लगना चाहिए। तो वो हम लोगों ने कल भी क्लियर किया था और आज अगेन इट केम आउट अगेन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तेजन का विलोम क्या होता है? प्रशमन। ठीक है, उत्तेजन का विलोम क्या होता है? प्रशमन। आकुल का विलोम क्या होता है? शांत। ज़्यादातर हम लोग व्याकुल शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन आकुल का मतलब भी व्याकुल जैसा ही होता है, और आकुल का विलोम जो होता है वो शांत होता है। अब इसमें देखो, कई सारे ऐसे शब्द हैं जो मिलते जुलते से लगते हैं। जैसे कि अग्रगामी का विलोम होता है पश्चगामी। ठीक है, अधोगामी का विलोम होता है ऊर्ध्वगामी, पूर्वगामी का विलोम होता है अग्रगामी। ठीक है, तो अग्रगामी का विलोम क्या हुआ? अग्र माने आगे, तो अग्र का विलोम होता है पश्च। ठीक है, पश्चगामी। अधो का क्या होता है? जब अधो शब्द लिखा होगा तब आप ऊर्ध्व जो है इसका विलोम लिखेंगे। हाँ, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। अगर पूर्वगामी लिखा हुआ है तो पूर्वगामी और अग्रगामी दोनों जो है समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, पूर्व का मतलब आगे, पूर्व पद, उत्तर पद, सुना है आपने? ठीक है, देखो ये बहुत ही फेमस वर्ड है, जो कि अक्सर गलती भी हो जाती है लोगों से, क्योंकि लगता है लोगों को ऋजु सरल विलोम शब्द युग में नहीं है। क्योंकि जो ऋजु का मतलब होता है ना, वो ऋजु का मतलब होता है सीधा, है ना। लेकिन पढ़ने में ऐसा लगता है कि ऋजु का मतलब वक्र होता है, बट ऐसा है नहीं। तो ये जो है अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी देख लो, अवर का प्रवर होता है, हम सबको पता है। दीर्घ का हास होता है, ये बहुत ही रिपीटेड विलोम शब्द है, पूछा भी बहुत जाता है। ठीक है, दीर्घ का क्या होता है? इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई विल लर्न इट टुडे, है ना। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ इसको हास तो नहीं पढ़ेंगे, रिस तो पढ़ेंगे क्या इसको। ठीक है, आर्द्र का विलोम क्या होता है? आर्द्र का विलोम अनाद्र इन्होंने लिखा है, कई जगह शुष्क भी लिखा रहता है। ठीक है, तो बस ये चीज़ है। अब देखो, उदार का विलोम क्या होता है? उदार का कई दफ़ा अनुदार भी लिखते हैं, लेकिन उदार का कृपण भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, उदार का कृपण। उदासीन का विलोम क्या होता है? उदासीन का विलोम होता है आसक्त, है ना। उदासीन का विलोम क्या हुआ? आसक्त। उद्धत का विलोम क्या होता है? विनीत। मतलब आपको सच में मजा आएगा इस विलोम सीरीज को करने में, क्योंकि इसमें क्वालिटी विलोम शब्द इसमें जो है मेंशन है। उद्धत का विलोम होता है विनीत। उद्भव का विलोम होता है अवसान। बहुत ही अच्छे इसमें जो है विलोम दिए गए हैं, क्योंकि सारा ये PYQ है, ये यूपीपीएससी आर का PYQ है, ओरिजिनल। ठीक है, तो उद्भव का हो गया अवसान, उद्धत का हो गया विनीत, और उदासीन का हो गया आसक्त, उदार का हो गया कृपण। ठीक है, देन अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या हुआ? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। देन अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? अल्पज्ञ मतलब बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या हुआ? बहुज्ञ। अल्प मतलब कम, बहु मतलब ज़्यादा, बहुत होना। अल्पज्ञ का विलोम हो गया बहुज्ञ। विलोम की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द युग में सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? स्थूल, जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा था, मतलब दूसरे वीडियो में पढ़ा था। दुर्बल का विलोम क्या होता है? सबल।
दुर्बल का विलोम होता है सबल, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। देन प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है? प्रफुल्ल का विलोम होता है म्लान। प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है? म्लान। व्यास का विलोम क्या होता है? समास। कृत्रिम का विलोम क्या होता है? प्राकृत। प्रेम का विलोम क्या होता है? घृणा। व्यास का विलोम क्या होता है? समास। ये इंपॉर्टेंट विलोम है जो कि हम लोग जो है ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। व्यास का विलोम है समास, प्रफुल्ल का विलोम है म्लान, कृत्रिम का विलोम है प्रकृत, प्रेम का विलोम है घृणा। सदाचारी का विलोम क्या होता है? दुराचारी। सदाचारी का विलोम क्या हुआ? दुराचारी। और अनुग्रह का विलोम क्या होता है? आपने एक शब्द सुना होगा कभी, अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। ठीक है, तो सदाचारी, दुराचारी, अनुग्रह, दुराग्रह। गौरव का विलोम क्या होता है? ये भी बहुत फेमस विलोम है जो कि पूछा जाता है। गौरव का विलोम होता है लाघव। ये आरो यारो के ही विलोम है एक्चुअली, तो क्वालिटी विलोम तो ही है, मतलब क्वालिटी क्वेश्चंस है। गौरव का विलोम होता है लाघव। अथ का विलोम क्या होता है? इति। ये आया था रिसेंटली एग्जाम में, आरो में ये आया था। अथ का विलोम होता है इति। वैकल्पिक का विलोम होता है अनिवार्य। मृदुल का विलोम होता है रुक्ष। मृदुल का विलोम क्या होता है? रुक्ष। आदि का विलोम होता है अंत। अथ का विलोम क्या होता है? इति, हम लोगों ने पिछले पढ़ा भी। और अर्थ का विलोम क्या होता है? अनर्थ। अज्ञ का क्या विलोम होता है? अक्सर जो इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि कई तरीके के पूछा जाता है इसमें। आगे पूछेगा तो विज्ञ बताओ, विज्ञ बताओगे, और विज्ञ पूछेगा तो देखते हैं भी क्या आएगा आगे। हाँ, तो अज्ञ अगर लिखा रहेगा तो आंसर उसका विज्ञ लिखना है, बाकी अगर उल्टा भी लिख दोगे तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा। मूक का विलोम होता वाचाल। साकार शब्द का इन्होंने क्या विलोम बताया है? साकार शब्द का विलोम है निराकार। साकार का विलोम इन्होंने निराकार लिखा है और आकार का विलोम इन्होंने निराकार लिखा है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि साकार शब्द का जो विलोम है वो निराकार है। हाँ, कहते नहीं निरंकारी बाबा, इनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं है, उसको निरंकार कहा जाता है, निराकार कहा जाता है। ठीक है, साकार का विलोम क्या हो गया? निराकार। उत्थान का विलोम क्या हो गया? उत्थान का विलोम पतन। पतित का विलोम क्या होता है? पतित का विलोम होता है उत्थित। पतित का विलोम क्या हुआ? उत्थित। उत्कर्ष का विलोम क्या हो गया? अपकर्ष। उत्थान का विलोम क्या है? पतन। अधो का विलोम क्या है? हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ऊर्ध्व। अधो का विलोम है ऊर्ध्व। आरोहण का विलोम क्या होता है? अवरोहण। ये आरोही अवरोही से आप बना सकते हो, जहां कहीं भी ये इस तरीके का दिखाई पड़ेगा आपको, आरोहण का अवरोहण। आर्ष का विलोम क्या होता है? आर्ष का विलोम होता है अनार्ष। मुख का विलोम क्या होता है? पृष्ठ। ठीक है, आर्ष का विलोम अनार्ष, मुख का विलोम पृष्ठ। देन अर्पण शब्द का विलोम होता है ग्रहण। अर्पण शब्द का विलोम ग्रहण होता है। काफी जो है अच्छा विलोम शब्द है ये भी लेटेस्ट एग्जाम का है। स्टोर कीपर अभी ये कंप्लीट भी नहीं हो पाई वैकेंसी। यूपी ट्रिपल एस सी टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अर्पण का विलोम होता है ग्रहण, जबकि तर्पण का विलोम होता है अतृप्ति। तर्पण का विलोम क्या हुआ? अतृप्ति। और अर्पण का विलोम क्या हुआ? ग्रहण। ठीक है, ऊर्ध्व का हम लोगों ने पढ़ लिया है अधो। अधो ही याद रखिए, ज़्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है कि अधा वगैरह भी सब याद रख लें। ऊर्ध्व का विलोम अधो, और अधो को आप अधा भी कह सकते हैं। कृष्ण का विलोम है शुक्ल। आर्ध का विलोम है शुष्क, लेकिन अनार्ध भी होता है। ठीक है, क्षीण का विलोम क्या होता है? क्षीण माने होता है कमजोर, दुर्बल। पुष्ट, क्षीण का विलोम क्या होता है? पुष्ट। बच्चों को पुष्टाहार दिया जाता है सरकार के द्वारा। सौम्य का विलोम होता है उग्र। अल्प का विलोम होता है प्रचुर। अल्प का विलोम क्या हुआ? प्रचुर। और हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ। निम्न का विलोम क्या हो गया? उच्च। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का विलोम क्या होता है?
उच्छिष्ट का विलोम होता है अनुच्छिष्ट, अनुच्छिष्ट। ओके। भक्ष का विलोम क्या होता है? अभक्ष। खाद्य का विलोम क्या हो गया? अखाद्य। भुक्त का विलोम क्या हो गया? अभुक्त। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। ये अच्छा विलोम शब्द है, कई दफा पूछा जाता है। जंगम का विलोम होता है स्थावर। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। हम तो इसको हमेशा ही जो है पिक करते हैं, क्योंकि इट हैज दैट पावर की पूछा जाए बार बार। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। स्थिर का अस्थिर होता है। भयानक का रमणीय। जब कभी आप सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ेंगे तो रमणीय शब्द उनके लेखन में आपको मतलब सटीक बैठता है बेसिकली, ठीक है। भयानक का विलोम क्या हो गया? रमणीय। नीरस का विलोम होता है सरस। सरस का विलोम होता है विरस। अब देखो ये है विलोम का ट्रिकी पार्ट, कि अगर तुमसे नीरस पूछा है तो आंसर तुम्हें सरस ही बताना पड़ेगा, और तुमसे अगर सरस पूछा है तो तुम नीरस नहीं बताओगे, तुम उसका विलोम बताओगे विरस। सरस रस सहित, विरस रस के बिना। ओके। औरस पूछा है, औरस का विलोम दत्तक इन्होंने लिखा हुआ है। ये भी देखने वाली बात है कि औरस का विलोम इन्होंने दत्तक लिखा है, लेकिन अगर जारस शब्द लिखा होता है तो उसका विलोम औरस लिखा जाता है, समझे। प्रापक का विलोम होता है प्रदाता। प्रापक का विलोम क्या होता है? प्रदाता। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपने ऐसे विलोम नहीं पढ़े होंगे अगर आपने PYQ कवर नहीं किए हैं तो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हरदेव बहारी की जो किताब है उसको भी देख लिया, आदित्य वाली किताब है उसको भी विलोम रीड कर लिए हैं। मुझे इतने अच्छे क्वालिटी विलोम जो है उसमें नहीं दिख रहे थे। हालांकि PYQ है, क्वालिटी तो होगी। तो नीरस का विलोम क्या हो गया? सरस। सरस का विलोम है विरस। औरस का विलोम है दत्तक। और जारस का विलोम है औरस। ऑल राइट। प्रापक का विलोम क्या है? प्रदाता। मसृण का विलोम होता है रुक्ष, ठीक है। मसृण का क्या विलोम होता है? रुक्ष। मलिन का निर्मल, तथा स्निग्ध का अस्निग्ध। स्निग्ध का विलोम क्या होता है? अस्निग्ध। मेरे क्लास में एक मेरी बैचमेट थी जिसका नाम था स्निग्धा, तो स्निग्ध का विलोम क्या होता है? अस्निग्ध। मसृण का विलोम क्या हो गया? रुक्ष हो गया। और मलिन का विलोम क्या हो गया? निर्मल। हम लोगों के यहाँ पे जो लोग हैं समाज वाले, वो एक उधर के कुछ लोग रहते हैं, उनको संबोधित करते हैं मलिन बस्ती कह करके। तो ये जो है कल्चरल कैपिटल मिसिंग है समाज से। मलिन का विलोम क्या हो गया? निर्मल, ठीक है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ठीक। समास का विलोम होता है व्यास। और संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद इन्होंने लिखा हुआ। संधि का मतलब होता है जोड़ना। कोमल का विलोम क्या हो गया? मृदुल। कोमल का विलोम क्या हो गया? मृदुल विलोम होता है कोमल का, ठीक है। कोमल का विलोम हो गया मृदुल। और चलो, कोमल का विलोम है मृदुल। अच्छा, कोमल का एक्चुअली मृदुल और कोमल जो है दोनों सेम चीज है। ध्यान जरा सा इधर होता है और चीजें आप गड़बड़ कर देते हो। कोमल और मृदुल जो है सेम चीजें होती हैं, ठीक है। कोमल शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो कठोर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा एक शब्द इस्तेमाल होता है इसके संदर्भ में, कहीं दिखेगा तो जो है मजा आएगा। अवसाद का विलोम शब्द उल्लास होता है। अवसाद का विलोम शब्द क्या हो गया? उल्लास। आदर का विलोम अनादर। उदास का विलोम प्रफुल्ल। उदास का विलोम प्रफुल्ल होता है। आदर का विलोम अनादर होता है, तो आप जानते ही हैं। अवसाद का विलोम जो होता है उल्लास होता है। देन अगर अघ शब्द लिखा है तो उसका विलोम होता है अनघ, ठीक है। हम लोगों ने कल रविकांत भैया वाली पीडीएफ में पढ़ा था कि अघी अगर शब्द लिखा होता है तो उसका विलोम होता है निरघ। लेकिन अगर अघ शब्द लिखा हुआ है तो उसका विलोम क्या हो गया? अनघ। अघ अनघ, अगर अघी लिखा है तो निरघ होगा इसका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देन ये बहुत ही फेमस है, आए चाहे ना आए लेकिन हम लोगों को ये पता भी होना चाहिए।
कृतज्ञ क्या होता है, कृतज्ञ क्या होता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतज्ञ। और आहार का विलोम क्या होता है, निराहार। निराहार, निराहार, आहार, निराहार। श्याम का विलोम क्या होता है, श्वेत। ठीक है। देन रास का विलोम क्या होता है, अब देखो रास लिखा हुआ है, रास का विलोम रुदन। रास का विलोम क्या इन्होंने लिखा हुआ है, रुदन। शाप का विलोम वरदान। गौड़ का विलोम मुख्य। मुख का विलोम वाचाल। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हुआ, अनभिज्ञ। अल्पज्ञ बहुज्ञ, विज्ञ का अज्ञ होता है, ये हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था। विज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है, अज्ञ। सर्वज्ञ का विलोम होता है अल्पज्ञ। आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। आकर्षण शब्द का विलोम क्या होता है, विकर्षण। अति का विलोम अल्प लिखा हुआ है, अति का विलोम अल्प। ठीक है। अति शब्द का विलोम क्या होता है, अल्प। और अगर अल्प लिखा होगा तो आप क्या बताएंगे विलोम, अगर अल्प लिखा हो, ठीक है, विलोम को जब कभी भी लिखते हैं तो क्रॉस साइन इस्तेमाल करते हैं, बराबर का नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अल्प का अगर लिखा रहेगा तो अल्प का होता है प्रचुर। लेकिन अगर अति पूछे आपसे, अति का विलोम क्या होता है, तो आंसर उसका अल्प होता है। ठीक है। देन अनंत का विलोम क्या होता है, अंत। अनंत का विलोम क्या हो गया, अंत। क्षमा का विलोम क्या होता है, दंड। ठीक है। अगम का विलोम क्या होता है, सुगम। अगम का विलोम सुगम। अगम का विलोम होता है सुगम। आदर का निरादर, और सादर का निरादर, और आदर का अनादर। आदर नहीं कर सकते तो अनादर भी नहीं करना चाहिए। सादर आमंत्रित हैं आप। ठीक है। सादर आमंत्रित करके जब आप उस व्यक्ति को अपने यहाँ आने न दें तो वो उसका निरादर होता है, अनादर नहीं होता है, वो उसका निरादर होता है। और जब किसी का आप आदर करते हैं, आप आदर करना मतलब सम्मान करना, तो आदर का विलोम क्या हो गया, अनादर विलोम होता है इसका। ठीक है। रंगीन का विलोम रंगहीन होगा। रंगीन का क्या विलोम होता है, रंगहीन। ठीक है। उषा का विलोम संध्या। उषा का विलोम क्या होता है, संध्या। उषा का विलोम संध्या। रात का दिन, दोपहर का अर्धरात्रि। ज्यादातर जो लोग हैं दोपहर का विलोम शायद बता नहीं पाएंगे जल्दी से। दोपहर का विलोम क्या होता है, अर्धरात्रि। तम माने होता है अंधकार, तो तम का विलोम होता है आलोक। आलोक माने होता है प्रकाश। तम का विलोम क्या हो गया, आलोक। अलौकिक का विलोम क्या हो गया, लौकिक। अंधकार का विलोम क्या हो गया, प्रकाश। अब देखो अगर तम लिखा है लिटरेचर में या फिर कहीं पे भी, जब आप समझने की चीज़ों को कोशिश करेंगे, कई दफ़ा हम लोग सिनोनिम्स पढ़ते हैं तो सारे सिनोनिम्स एक जगह नहीं इस्तेमाल होते हैं। हालांकि वो लगते सिनोनिम है या होते भी सिनोनिम है, लेकिन वो इस अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। अगर तम शब्द लिखा हुआ है तो तम का विलोम आलोक आपको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जब याद ना रहे तब आप कुछ भी लिख के आ जाइएगा। तम का विलोम आलोक होता है और अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। ठीक है। ठीक है। वीरान शब्द का विलोम क्या होता है, आबाद। वीरान शब्द का विलोम क्या हो गया, आबाद। देन बाह्य का विलोम आभ्यंतर। अब देखो यहां पर इन्होंने आभ्यंतर लिखा हुआ है, बड़ा इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत जगह अभ्यंतर लिखा रहता है। ठीक है। तो आप यही वाला लिखिएगा, अभ्यंतर लिखिएगा, आभ्यंतर न लिखिएगा, अभ्यंतर लिखिएगा, ये ठीक है। देन मोक्ष का विलोम होता है बंधन। अब देखो ये विलोम जो शब्द है ये फिलॉसफी बेस्ड वर्ड हो गया। क्यों, हम लोग मोक्ष को कैसे देखते हैं, बंधन मुक्ति की नज़र से देखते हैं मोक्ष को। तो मोक्ष का विलोम क्या हो गया, बंधन होता है मोक्ष का विलोम। नेकी और बदी, दीज टू वर्ड्स गो टुगेदर। नेकी का विलोम होता है बदी।
ठीक है। चेतन का विलोम होता है जड़, जड़ चेतन, ये दोनों शब्द जो है अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। चेतन का विलोम क्या हुआ? जड़। उद्धत का विलोम क्या होता है? उद्धत का विलोम होता है विनीत। उद्धत का विलोम क्या हुआ? विनीत। कुटिल का विलोम क्या होता है? सरल। कुटिल का विलोम क्या हुआ? सरल शब्द हुआ कुटिल का विलोम। कुटिल का विलोम क्या हुआ? सरल। अच्छा शब्द है। विरह का विलोम क्या होता है? मिलन। कृष्ण जी और राधा जी के संबंध में विरह और मिलन की जो ये विलोम शब्द है अक्सर जो है प्रयोग किया जाता है। खुशबू शब्द का विलोम होता है बदबू। बाहरी का विलोम होता है अंदरूनी। बाहरी का विलोम क्या हुआ? अंदरूनी। खुला शब्द का विलोम क्या हुआ? बंद। खाली का विलोम हुआ भरा। बहार का विलोम हुआ पतझड़। बहार शब्द का विलोम होता है पतझड़। ऋणी का विलोम क्या होता है? उऋण। जैसे हम लोग क्या हैं? माता पिता के ऋणी हैं हम सब। क्या हम उससे कभी उऋण हो सकते हैं? उऋण तो नहीं हो सकते, लेकिन मेरा मानना है कि हमें प्रयास करना चाहिए उऋण होने का। तो ऋणी, ऋणी का विलोम क्या होता है? उऋण। ठीक है। विख्यात का विलोम क्या होता है? कुख्यात। अब ऐसा क्यों विलोम बनाया गया है? क्योंकि दोनों जो है उपसर्ग लगा के बनाए गए हैं। वी का अगर कहीं वी लिखा है तो आप उसका विलोम कु लिख सकते हैं बेसिकली। विख्यात शब्द का विलोम क्या हो गया? कुख्यात शब्द हो गया। ठीक है। देन कृपण शब्द का विलोम क्या होता है? कृपण शब्द का विलोम होता है उदार। कंगाल शब्द का विलोम होता है धनवान। कंजूस शब्द का विलोम होता है मुक्त हस्त। लालची का विलोम होता है संतोषी। ठीक है। अगर लालच लिखा होगा तो आप आंसर लिखेंगे संतोष। अगर आप लालची लिखा होगा तब आपको संतोषी लिखना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखने की जरूरत है। लालची का होता है संतोषी। संपन्न का विलोम होता है विपन्न। संपन्न का विलोम क्या हुआ? विपन्न। तिमिर का विलोम क्या होता है? प्रकाश। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, अगर तम शब्द लिखा है, क्या लिखा है? तम। कई दफा क्या होता है, ये जो आंसर होते हैं ना, इसमें मोस्ट सुइटेबल हमें पिक करना होता है, जो उन चारों ऑप्शंस में जो सबसे सुइटेबल होता है, इसलिए हम इस हिसाब से पिक कर लेते हैं। तिमिर का विलोम होता है प्रकाश, और हम लोगों ने पढ़ा था कि तम का जो विलोम होता है, तम का विलोम होता है आलोक। ठीक है। अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, और तिमिर का विलोम भी होता है प्रकाश। ठीक है। चलो, जड़ का विलोम चेतन, वी ऑल नो इट। एड़ी चोटी का जोर लगाना, ये भी आसान है। विसर्जन का विलोम होता है आवाहन, ये अच्छा विलोम है। ये हम लोगों ने रविकांत भैया वाली पीडीएफ में कवर किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। तो ये फायदा रहता है। विसर्जन का विलोम क्या हो गया? आवाहन। खाद्य का विलोम क्या होता है? अखाद्य। ठीक है। खाद्य का विलोम हो गया अखाद्य। देन राजतंत्र का विलोम हुआ गणतंत्र। अडिग का विलोम क्या होता है? अडिग का विलोम होता है अस्थिर। अडिग का विलोम क्या हो गया? अस्थिर। जैसे अंगद का जो पैर था वो अडिग था, डिग नहीं सकता था, तो अडिग का विलोम हुआ अस्थिर। गर्मी का सर्दी, ताप का शीत, गर्म का ठंडा, सादगी का चकाचौंध। ये आएगा नहीं, लेकिन सादगी शब्द हम अपने जीवन में जब बहुत प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए सादगी का विलोम चकाचौंध होता है। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। अनुग्रह का भी विलोम होता है दुराग्रह। ठीक है। दोनों का विलोम जो है दुराग्रह ही होता है। खिलना का विलोम शब्द क्या होता है? मुरझाना। ठीक है। खिलना शब्द का विलोम क्या हो गया? मुरझाना। उर्वर का विलोम होता है ऊसर। उर्वर का विलोम क्या हुआ? ऊसर। ठीक है। सदय का विलोम क्या होता है? निर्दयी। निर्दय। सदय का विलोम क्या हुआ? निर्दय। सदय का
का विलोम हुआ निर्दय। तो यहाँ पे समझने की बात ये है, जब सा शब्द उपसर्ग लग जाता है तो उसके विलोम में इन्होंने नी उपसर्ग इस्तेमाल किया है। ठीक है, सदय का विलोम हो गया निर्दयी। देन नम्रता का विलोम क्या होता है? उद्दंडता। नम्रता का विलोम क्या हुआ? उद्दंडता। सज्जनता का विलोम क्या हुआ? दुर्जनता। ईमानदारी का विलोम हुआ बेईमानी, नेकी का बदी। कबूलना का विलोम क्या हो गया? नकारना। भागना का विलोम हुआ रुकना। अपनाना का विलोम हुआ ठुकराना। स्वीकारना का विलोम हो गया अस्वीकारना। प्रमाणित का अप्रमाणित। ठीक है। स्वजाति का विलोम क्या होता है? विजाति। स्वजाति का विलोम क्या हुआ? विजाति। ठीक है। कई दफा जब आप समाज में होते हैं तो वो लोग स्वजाति नहीं बोलते हैं, वो सजाति बोलते हैं। सजाति। एक बार मैं गया तो मुझे किसी ने बोला, अरे वो तो सजाती हैं। मैं सुना पहली बार, मैं कहा अच्छा, इतनी हिंदी का इतना प्रकट प्रयोग। फिर मैंने कहा शायद ये कॉमन शब्द है जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं जाति संदर्भ में। तो विशिष्ट शब्द सामान्य शब्द का विलोम है। विशिष्ट का अर्थ, ठीक, विशिष्ट जो शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो विशिष्ट शब्द का क्या विलोम हुआ? सामान्य। ठीक है, विशिष्ट शब्द का विलोम क्या हो गया? सामान्य। शाश्वत का विलोम क्या होता है? शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। नश्वर वो चीज होती है जो नष्ट हो जाती है। शाश्वत का मतलब होता है जो चिरकालीन तक चलती रहे। उसको कहते हैं शाश्वत। आकर्षण का हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। आकर्षण का विकर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है। ठीक है, तो एक ही याद रखिए, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आकर्षण का विकर्षण याद रख लीजिए। ठीक है। कौटिल्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य का विलोम होता है आर्जव। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द। कौटिल्य का विलोम हो गया आर्जव। ठीक है। मौन शब्द का विलोम होता है मुखर। ज्यादातर लोग जो है मौन रहते हैं। मौखिक का क्या होता है? लिखित। विकार का होता है अविकार। ऐसे एक शब्द होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। शीत का विलोम क्या होता है? शीत का विलोम होता है उष्ण। शीत शब्द का विलोम क्या हो गया? उष्ण। ठंड का गर्म और कृष्ण का शुक्ल। उत्थान का विलोम होता है पतन। उत्थान का विलोम क्या हुआ? पतन। डामाडोल का विलोम होता है स्थिर। बेसिकली डामाडोल कहने का मतलब क्या? शेकी। शेकी मतलब डामाडोल, और स्थिर मतलब स्टेबलाइज्ड। ओके, तो डामाडोल का विलोम क्या हुआ? स्थिर। उत्साह शब्द का विलोम क्या होता है? निरुत्साह। उत्साह शब्द का विलोम क्या हुआ? निरुत्साह होता है उत्साह शब्द का विलोम। ठीक है। पाप का पुण्य होता है, वी ऑल नो इट। देन अनुराग का विलोम क्या होता है? एक हम मेरे यहाँ एक मैम थी, मैम क्या थी, सीनियर थी हम लोगों की बहुत। उनका नाम था प्रियंका अनुरागी। और एक भैया भी थे, उनका नाम था अनुराग। तो अनुराग का विलोम होता है विराग, और वियोग का विलोम होता है संयोग। तो अनुराग का विलोम क्या हो गया? विराग होता है अनुराग का विलोम। और वियोग का विलोम क्या होता है? संयोग होता है वियोग का विलोम। संपन्न शब्द का विलोम होता है विपन्न। संपन्न शब्द का विलोम क्या हो गया? विपन्न। शांत शब्द का विलोम क्या होता है? अशांत। इसका कॉमन होता है, जिसको आप लिख देंगे वो काम करेगा। उद्विग्न भी जो है इसका विलोम माना जाएगा। ठीक है, उद्विग्न, उत्तेजित। ठीक है। शांत का विलोम क्या हो गया? उद्विग्न, उत्तेजित। आरंभ का विलोम क्या होता है? अंत।
अथ का विलोम क्या होता है? इति। ओके, अनुराग का विराग हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था इसको। अल्पज्ञ का हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ था, बहुज्ञ विलोम होता है। अक्षर का विलोम क्या होता है? क्षर। ठीक है, अक्षर का विलोम क्या हो गया? क्षर होता है। हम लोगों ने एक और पढ़ा था, वो पढ़ा था क्षत का। क्षत का विलोम क्या होता है? अक्षत होता है इसका विलोम। तो अक्षर का विलोम हो गया अक्षर, क्षत का विलोम हो गया क्षत। उत्थान का पतन होता है, हम लोगों को पता है। अवनति का जो विलोम होता है वो उन्नति होता है। ठीक है, अवनति का विलोम हुआ उन्नति। देन आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव। अब ये भी बहुत ही फेमस विलोम शब्द है जो कि पूछा जाता है। आविर्भाव का विलोम क्या हुआ? तिरोभाव। विरक्ति का विलोम अनुरक्ति होता है। विरक्ति का विलोम क्या होता है? अनुरक्ति। विरक्ति का विलोम कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे उसको? अनुरक्ति होता है इसका विलोम। अंत का विलोम क्या होता है? प्रारंभ। अंत का विलोम क्या होता है? प्रारंभ। एक विचारधारा होती है, उसको कहा जाता है अंता अस्ति आरंभ, ऐसे करके कुछ एक लाइन है बड़ी फेमस सी। ठीक है, एंड इज द बिगिनिंग, उसका कुछ ऐसा मतलब होता है। देन अमावस का विलोम होता है पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। ठीक है, अनिवार्य शब्द का विलोम होता है वैकल्पिक, ये हम लोगों को सबको पता है। देन मधुर शब्द का विलोम होता है कटु या कर्कश। पीयूष शब्द का विलोम होता है विष, ये भी हम सबको पता है। अनय शब्द का विलोम होता है नय। ठीक है, अनय शब्द का में आ उपसर्ग लगा हुआ है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। आ के साथ कई दफा वी इस्तेमाल किया जाता है विलोम में, जब उपसर्ग की नजर से बनाते हैं हम लोग। लेकिन अनय का यहाँ पर विलोम है नय। आदि का अंत होता है। ऊपरी, ऊपरी का विलोम देखो अधा लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपरी लिखित कई दफा ये शब्द होता है। ऊर्ध अगर लिखा होता है उसका विलोम अधो होता है। अनग का क्या होता है? अनग का होता है अघ। अनग का अघ। ठीक है, सभ्य का विलोम क्या होता है? असभ्य। क्रुद्ध का विलोम क्या होता है? शांत। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था शांत का विलोम क्या होता है? अशांत या फिर उद्विग्न या उत्तेजित, ये सारे अशांत शांत के विलोम थे। और क्रुद्ध का विलोम शब्द भी शांत होता है। क्रोध का विलोम क्या होता है? क्रोध का देखो इन्होंने लिखा हुआ क्षमा, जो कि मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है। क्रोध का विलोम क्षमा लिखा भाई इन्होंने, बट क्या कर सकते हैं। क्रोध का विलोम इन्होंने लिखा है क्षमा। अधिक का विलोम होता है न्यून। अक्सर का विलोम होता है औचक। कई दफ़ा ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन में शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण करने के लिए टीम आ गई। अक्सर का विलोम क्या हो गया? औचक। उदय का विलोम होता अस्त। अप्रकट का विलोम होता प्रकट। परोक्ष का प्रत्यक्ष होता, डूबना का होता तैरना। ठीक है, देन अतिवृष्टि का होता अनावृष्टि। आर्द्र का होता शुष्क। बाढ़ का होता सूखा। हिंसा का अहिंसा। अशांति का शांति। आरोह का अवरोह, ये आसान है। अल्प का विलोम अति होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन अति का विलोम अल्प होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था एक्चुअली। अल्प अगर लिखा है तो अल्प की जगह प्रचुर भी लिख सकते हैं और अति भी लिख सकते हैं, जो आपको याद आ जाए। देन आविर्भाव का विभाव विलोम शब्द असंगत है, क्योंकि आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव। ये ऊपर हम लोगों ने रीड किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है आकुंचन जो शब्द है उसका विलोम होता है प्रसारण। ठीक है, आकुंचन शब्द का विलोम क्या होता है? प्रसारण। सम्मुख का विलोम क्या होता है? सम्मुख जो शब्द बोलते हैं तो एक्चुअली होता वो क्या है? सन्मुख होता है, आधी ना के साथ माँ, छोटा ऊ। तो सन्मुख का विलोम हो गया विमुख। अल्पज्ञ का विलोम हो गया बहुज्ञ। स्थावर का हो गया जंगम। देन आवर्तक का विलोम होता अनावर्तक। प्रवर्तक, धर्म के प्रवर्तक। तो ये विलोम शब्द जो है हम लोग याद करेंगे। प्रवर्तक का विलोम होता है अप्रवर्तक।
आवृत का विलोम क्या होता है? अनावृत। अगर अज्ञ शब्द लिखा हुआ है, अज्ञ का मतलब क्या हो गया? विज्ञ। अज्ञ का मतलब क्या हो गया? विज्ञ। आधुनिक का विलोम क्या हो गया? आधुनिक। आधुनिक का विलोम प्राचीन है। जबकि अगर देखो, जो हमारे पेपर में आएगा ना वो ये वाला आएगा, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन है। यही वाला पेपर में आएगा। ठीक है, आधुनिक का आप कर लेंगे आसानी से कि प्राचीन होता है, आधुनिक का मतलब प्राचीन। लेकिन अगर प्राचीन पूछेगा तो उसका आंसर क्या है? अर्वाचीन। अब यही वाला इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आएगा। ठीक, ठीक है। देन ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है आद्रत शब्द का जो विलोम होता है वो तिरस्कृत होता है। ठीक है, आद्रत का विलोम क्या हो गया? तिरस्कृत हो गया। विपत्ति का संपत्ति हो गया। अवर्षण का मतलब अवर्षण का विलोम वर्षण हो गया। ठीक है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है। आस्तिक का नास्तिक, झुकाव का तनाव। ठीक है, झुकाव तनाव। जटिल का सरल होता है। मिलन का वियोग होता है। आसक्ति का अनासक्ति होता है। आसक्ति का विलोम क्या हो गया? अनासक्ति। देन आसक्त का विलोम क्या होता है? ये ज़्यादातर भक्ति के संदर्भ में, जब आप भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मीरा के भजन भक्ति काल में, तब ये सब बहुत प्रयोग किए जाते हैं उस लिटरेचर में। आसक्ति का विलोम होता है अनाशक्ति और आसक्त का विलोम होता है अनासक्त। अधम का होता है उत्तम। अधम का विलोम क्या हो गया? उत्तम। निरुत्साह का उत्साह, यानी कि उत्साह का विलोम भी निरुत्साह होता है। निमग्न का विलोम होता है अमग्न। ठीक है, तो अधम वाला इंपॉर्टेंट है। अधम का विलोम क्या हो गया? उत्तम। अधम का विलोम क्या हो गया? उत्तम। आदि का विलोम होता है अंत। सर्वज्ञ का विलोम क्या है? अल्पज्ञ इन्होंने लिखा हुआ है। सर्वज्ञ का मैं ऐसे क्यों बोल देता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा मैं सहमत नहीं होता हूँ इनके आंसर से। सर्वज्ञ का विलोम इन्होंने अल्पज्ञ लिखा हुआ है। जिसको सब कुछ पता है, जिसको अल्प का मतलब होता है कुछ पता होना, जिसको सब कुछ पता है उसका विलोम होना चाहिए जिसको कुछ ना पता हो। है बात सही कि नहीं? लेकिन सर्वज्ञ का विलोम इन्होंने बताया है अल्पज्ञ। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ये शब्द कम से कम दिमाग में रखना है कि अगर आ जाए और हमें आंसर में कुछ भी ना पता हो तो कम से कम हम अल्पज्ञ तो लिख ही आए। सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ। व्याप्त शब्द का विलोम होता अव्याप्त। व्याप्त शब्द का विलोम क्या हो गया? अव्याप्त। देन शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। शिष्ट का विलोम क्या हो गया? अशिष्ट। ये शब्द जब आप चंद्रगुप्त वाला सीरियल देखेंगे कभी, जो अच्छा वाला सीरियल था चंद्रगुप्त का, उसमें जो है बड़ा प्रयोग किया जाता था ये। शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। निकृष्ट का विलोम होता है उत्कृष्ट। ठीक है, हम लोग, मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा कि अधम जो शब्द होता है, अधम, अधम का विलोम क्या होता है? उत्तम। ऑल राइट। निकृष्ट का विलोम क्या हो गया? उत्कृष्ट। विशिष्ट का विलोम होता सामान्य, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। विवेकी का विलोम होता अविवेकी। मूढ़ का विलोम होता ज्ञानी। ऑल राइट। विनम्र का विलोम होता उद्दंड। विपन्न का होता संपन्न। अनभिज्ञ का विलोम होता अभिज्ञ। अज्ञ का विलोम होता विज्ञ। भिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ। देखो, जो याद रहे वही लिखना है, लेकिन अनभिज्ञ अगर शब्द लिखा है तो उसका विलोम इन्होंने लिखा है अभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ। अगर सिर्फ भिज्ञ लिखा है तो उसका विलोम इन्होंने क्या बनाया? अनभिज्ञ। तो ये है, दिस इज हाउ दे क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स, कि भिज्ञ शब्द लिखा है तो उसका विलोम है अनभिज्ञ, और अनभिज्ञ शब्द लिखा है तो उसका विलोम है अभिज्ञ। चलो खैर ठीक है। ऐश्वर्य का विलोम होता अनैश्वर्य। दरिद्रता का विलोम होता संपन्नता। वैभव का विलोम होता दारिद्र, दारिद्र्य। ठीक है। बहुमत का विलोम होता अल्पमत।
देन साध्य का विलोम क्या होता है? असाध्य। साध्य का क्या विलोम हुआ? असाध्य हुआ। अवनि का विलोम अंबर होता है। अवनि का विलोम क्या होता है? अंबर। प्रकाश का विलोम अंधकार होता है। तम का विलोम ज्योति। साहचर्य का विलोम होता है अलगाव। साहचर्य का विलोम क्या हो गया? अलगाव। असहयोग का विलोम सहयोग। वैमनस्य का होता है सौमनस्य। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि ऐसे जो अटपटे से शब्द होते हैं अक्सर जो है कई दफ़ा आ जाते हैं। साहचर्य का मतलब होता है मिलजुल कर जो है रहना, बेसिकली, ठीक है। एक जो ब्रदरहुड की जो भावना होती है उसको हम साहचर्य कहते हैं, और उसका विलोम होता है अलगाव। अगर वैमनस्य शब्द लिखा हुआ है, वैमनस्य का विलोम क्या हो गया? सौमनस्य। ठीक है, देखो, स्पष्ट स्पृश 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 स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य। साधु का विलोम असाधु। ना कि साध्वी, सन्यासिनी, साधुनी, मतलब साधु का विलोम साध्वी नहीं होता, यानी मेल फीमेल की तरह से इसका विलोम नहीं निकाला जाता है। साधु का विलोम असाधु होता है। सहोदर का विलोम अन्योदर होता है। धर का विलोम अधर होता है। ठीक है। संतोष का विलोम होता है असंतोष। मैं इस जगह आपको पीछे वाला एक रिवाइज कराऊंगा कि लालची शब्द वहां लिखा हुआ था, लालची। तो लालची का विलोम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लालची का विलोम हम लोगों ने पढ़ा था संतोषी। ठीक है, तो ये था। लौकिक का विलोम क्या होता है? अलौकिक। कुटिल का विलोम क्या होता है? कुटिल का इन्होंने सरल ही लिखा हुआ है। कुटिल का एक और होता है जो हम लोगों को आगे कहीं मिलेगा। तो कुटिल अगर शब्द लिखा है तो आप आंसर में लिखेंगे सरल। ठीक है। और सरल किसका विलोम होता है? सरल वक्र का विलोम होता है। सरल का दूसरा शब्द क्या होता है जो इस्तेमाल किया जाता है? वो ऋजु शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सांसारिक का विलोम क्या 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 होता है? पारलौकिक। सांसारिक का विलोम क्या हुआ? पारलौकिक। यश का विलोम अपयश, लाभ का हानि, मान का अपमान, भाग्य का दुर्भाग्य। ठीक है। मितव्यय का विलोम होता है अपव्यय। ठीक है। मितव्यय का विलोम क्या हो गया? अपव्यय। और जहां पर आपको अल्प शब्द दिखाई पड़ेगा तो उसमें आप बहु शब्द का इस्तेमाल करना विलोम बनाने के लिए। ठीक है। भावी शब्द का विलोम क्या होता है? अतीत। ठीक है, भावी प्रधानमंत्री। भावी शब्द का विलोम क्या होगा? अतीत। पूर्व का विलोम होता है पश्चात। खैर वो सब नहीं आएगा, जो इंपॉर्टेंट है भावी ही पढ़ लो। बहिरंग का विलोम अंतरंग होता है। बहिरंग का विलोम क्या हो गया? अंतरंग। प्रचुर शब्द का विलोम क्या होता है? अल्प। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा हुआ है। मृदुल शब्द का विलोम होता है कठोर। हम्म न्यून शब्द का विलोम होता है अधिक, जबकि नवीन का विलोम होता है प्राचीन। नगर का विलोम होता है ग्राम। कहते नहीं चिरंजीव भव। ठीक है। तो दीर्घायु का विलोम होता है अल्पायु। चिरायु का विलोम भी होता है अल्पायु। ठीक है। नश्वर अथवा क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द होता है शाश्वत। ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ये यूपीआरओ 2016 का है। तो इसमें अच्छी बात ये है इस पीडीएफ की कि हमें लोगों को जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा अलग से ढूंढने वाला, क्योंकि पेपर ढूंढने से मिलते नहीं, बहुत मेहनत लगती। नश्वर तथा क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो गया? शाश्वत होता है। देन गुण का विलोम क्या होता है? अवगुण होता है। गुण का एक विलोम दोष भी होता है। कथित शब्द का विलोम होता है अकथित। ठीक है। देन अनंत का हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, अनंत का विलोम होता है अंत। ठीक है। लेकिन इन्होंने पूछा है कौन सा त्रुटिपूर्ण है इस क्वेश्चन में, तो अनुग्रह का इन्होंने विलोम आग्रह रखा है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। ठीक है। तो अनंत का इन्होंने एक दूसरा विलोम बताया है हमें, शांत। क्या बताया? अनंत का विलोम एक तो होता है अंत,
दूसरा इन्होंने हमको बताया कि अनंत का विलोम एक शांत भी होता है, ठीक है। आकृष्ट का विलोम होता है विकृष्ट, चलो ठीक है। उपार्जित शब्द का विलोम जो होता है अनुपार्जित होता है, अनुपार्जित। उन्नति शब्द का विलोम अवनति होता है, उन्नति का विलोम हुआ अवनति। इच्छा का विलोम शब्द होता है अनिच्छा, आशा का निराशा। अचेत का विलोम क्या होता है? अचेत का विलोम सचेत। अर्जन का विलोम क्या होता है? व्ययन ज्यादातर इस्तेमाल होता है, अर्जन का व्ययन, व्ययन, ठीक है। ये जो है अच्छा विलोम है, इसको आप जो है मार्क कर लो। आगत का विलोम होता है अनागत, और इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट। क्या बोलता है हैरी पॉटर में? अनिष्ट देव बोलता है, कौन सा देव बोलता है वोल्डेमॉर्ट को? उदात्त का विलोमार्थक शब्द होता है अनुदात्त। उदात्त का विलोम शब्द क्या हुआ? अनुदात्त, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि उत्तम शब्द का विलोम अधम होता है। क्या होता है? अधम होता है इसका। स्वतंत्र का परतंत्र, शाश्वत का क्षणिक, क्षणिक मतलब नश्वर, ओके। कृतज्ञ का कृतज्ञ, अधम का उत्तम, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए। उर्वर का ऊसर, बंजर का उपजाऊ। उर्वर का विलोम क्या होता है? ऊसर। बंजर का क्या होता है? उपजाऊ होता है। गरिमा का होता है लघिमा। गरिमा का विलोम क्या हुआ? लघिमा। आग्रह का होता है दुराग्रह, ठीक है। उपत्यका का विलोम होता है अधित्यका। उपत्यका का विलोम क्या हुआ? अधित्यका। उपत्यका का विलोम हुआ अधित्यका, ठीक है। उन्मीलन का होता है निमीलन। उन्मीलन का विलोम क्या होता है? निमीलन। कर्कश का विलोम होता है मधुर, ठीक है। इन्होंने बताया है मुलायम का विलोम होता है कठोर, और कर्कश का विलोम होता है मधुर। इन्होंने ये भी बताया कि कर्कश का विलोम कोमल भी होता है, लेकिन आप मधुर याद रखिए, ठीक है। कौवे को आप जो है जोड़ के देखते हैं कर्कश वाणी से, और कोयल को आप जोड़ कर देखते हैं मधुर वाणी से। तो कर्कश को जो है आप मधुर ही याद रखिए, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कोप का विलोम जो है कृपा। अब ये थोड़ा अटपटा सा है, इसलिए हम चाहेंगे कि इसको हम लोग जो है याद करके रखें। कोप शब्द अगर हमको कहीं पे दिखाई पड़े, कोप, तो उसका आंसर क्या होगा? कृपा। कोप का विलोम क्या हो गया? कृपा। खेद का विलोम क्या होता है? इन्होंने लिखा हुआ खेद। खेद का विलोम प्रसन्नता। खेद का विलोम इन्होंने क्या लिखा है? प्रसन्नता। ठीक है। अक्सर खेद शब्द कहाँ सुनते हो आप? रेलवे स्टेशन में। कृपण का विलोम क्या होता है? दाता। सांझ का होता है भोर, ठीक है। सांझ का विलोम क्या होता है? भोर होता है। और दोपहर का विलोम क्या होता है? अर्धरात्रि होता है दोपहर का। सांझ का भोर, शुष्क का आर्द्र, प्रसन्न का अप्रसन्न। खेद का ऊपर इन्होंने प्रसन्न भी बताया हुआ है ना, प्रसन्नता बताया हुआ है। खेद का प्रसन्नता, प्रसन्न का अप्रसन्न। गुप्त का विलोम होता है प्रकट। गुप्त का विलोम क्या हुआ? प्रकट। गूढ़ का विलोम क्या हो गया? अगूढ़, गूढ़ रहस्य। गूढ़ का विलोम क्या हो गया? अगूढ़। निष्ठा का अनिष्ठा होता है। निष्ठा का अनिष्ठा होता है। निष्ठा शब्द का अगर कोई विलोम आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? अनिष्ठा। गणतंत्र का क्या होता है? राजतंत्र होता है। स्वतंत्र का परतंत्र। वैतनिक का अवैतनिक। वैतनिक का अवैतनिक होता है, ठीक है। इसको हम लोग जब आप पारिभाषिक शब्दावली पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको ऑनरेरी भी बोलते हैं, अवैतनिक, ठीक। दहन का विलोम होता है शमन। गुप्त का विलोम हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा प्रकट। गुप्त का विलोम हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था अभी? प्रकट। ऑल राइट। और गुप्त का इन्होंने मुक्त लिखा है, जो कि गलत है ऑलरेडी। गुप्त का विलोम प्रकट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वो सही है। मुक्त का विलोम बद्ध होता है। अगर कोई आपसे कहे, अक्सर ये जो है मैंने अभी देखा कि किसी ने कविता लिखी हुई थी, जा मैं तुझको मुक्त करता हूँ, तो मुक्त शब्द का विलोम क्या हो गया? बद्ध। अगर वो मुक्त कर रहा है किसी व्यक्ति को,
कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मुक्त कर रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या था, वो बद्ध था, वो बंधा हुआ था, तभी ये भावना आएगी ना। चिरंतन शब्द का सही विलोम क्या होता है, नश्वर। चिरंतन का सही विलोम क्या हो गया, नश्वर। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नश्वर का मतलब होता है क्षणिक, और नश्वर का विलोम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शाश्वत पढ़ा था। अचिंतन का विलोम होता है चिंतन। अचिंतन का विलोम क्या होता है, चिंतन। ठीक है। जंगम का विलोम स्थावर होता है। कुटिल, कुटिल का विलोम क्या होता है, सरल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सामान्य सा लगता है और अक्सर हम इसमें गलतियां कर देते हैं। कुटिल का विलोम क्या होता है, सरल। कोई आपसे पूछे कुटिल का विलोम क्या होता है, सरल होता है इसका मतलब। दीर्घ काय का विलोम क्या होता है, कृशकाय। दीर्घ काय का विलोम क्या हुआ, कृशकाय होता है। नेकी का बदी होता है। देन दक्षिण का विलोम वाम होता है। जब शादी होती है तो पंडित जी बोलते हैं वाम भाग में ऐसे जाने के लिए कुछ एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण का विलोम होता है वाम, जबकि दायां का विलोम होता है बायां, और पूरब का होता है पश्चिम। ठीक है। धर्म का विलोम अधर्म होता है। इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट। हम लोगों ने इसको ऊपर पढ़ा था। देखो पीवाईक्यू करने का फायदा ये है कि बहुत सारा रिपीटेड रहता है। इष्ट का अनिष्ट होता है। निर्यात का आयात हम लोग सब जानते हैं। आगम का विलोम इन्होंने क्या बताया, लोप बताया है। आगम का विलोम क्या होता है, लोप। आगम का विलोम क्या हुआ, लोप। मैं चाहूँगा हम लोग इसको याद रखें क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझको। आगम का विलोम लोप। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होता है, साक्षर होता है। ठीक है। अक्षर शब्द का विलोम होता है क्षर। नूतन का पुरातन होता है, कर्कश का मधुर होता है, निषिद्ध का विहित होता है, जोड़ का तोड़ होता है। ठीक है। परावलंबी, परवलंबी। परवलंबी का विलोम होता है स्वावलंबी। ठीक है। आत्मनिर्भर का विलोम होता है पराश्रित। जैसे कि हमारी थीम ही है हमारे देश की इस समय आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर का विलोम क्या हो गया, पराश्रित होता है। परतंत्र का विलोम होता है स्वतंत्र। पारंपरिक का विलोम क्या हो गया, अपारंपरिक। ठीक है। प्रधान का विलोम होता है गौड़। ठीक है। प्रधान पद, गौड़ पद। प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, प्रवर का अवर। प्रवर, अवर। प्रवर शब्द का विलोम क्या होता है, अवर। प्रलय शब्द का विलोम क्या होता है, सृजन। प्रलय शब्द का विलोम क्या होता है, सृजन। प्रलय करना आसान काम, सबसे आसान काम है। चीज़ों को तोड़ लेना और नष्ट कर देना, विध्वंस करना, ये सब आसान काम है। मुश्किल क्या है, सृजन करना, बनाना मुश्किल काम है। बलवान शब्द का विलोम क्या होता है, निर्बल होता है। ठीक है। मसरण का हम लोगों ने पढ़ा हुआ था रुक्ष। मसरण का विलोम क्या होता है, रुक्ष होता है मसरण का विलोम। देखो 2021 आर में आया है। सुकुमार का विलोम होता है कमासुत। सुकुमार शब्द का विलोम क्या हो गया, कमासुत होता है। चिक्कण का विलोम क्या होता है, कहते हैं चिकन है। बेसिकली चिकन बोलते हैं कि चिकन है सतह, लेकिन होता वो चिक्कण है, समझे ना। अक्सर जो शब्द हम लोग भाषा में प्रयोग करते हैं वो हम अपनी सुविधा अनुसार उनको बोलने के तरीके में परिवर्तन ले आते हैं, लेकिन वास्तविकता में चिक्कण शब्द होता है, चिक्कण, और उसका विलोम होता है खुरदरा, खुरदुरा। नरम का कठोर। मौन शब्द का विलोम क्या होता है, मुखर शब्द होता है। मौन का मुखर होता है। संपन्न का विपन्न होता है। ध्वंस का निर्माण होता है। ध्वंस का विलोम क्या हो गया, निर्माण।
ध्वंस का विलोम होता है निर्माण। को बस ये ध्यान रखना है, जहां पर कहीं कंफ्यूजन हो उसको नोट कर लेना, ठीक है। प्रलय शब्द लिखा दिखाई पड़ेगा, प्रलय, तो उसका विलोम है सृजन। ऑल राइट। ध्वंस शब्द दिखाई पड़ेगा तो उसका विलोम होगा निर्माण करना। परतंत्र का स्वतंत्र होता है, निंदा का स्तुति होता है। ये भी फेमस विलोम शब्द है, पूछा नहीं जाता ज्यादा पर आ सकता है। निंदा का विलोम होता है स्तुति करना। विश्वास का अविश्वास होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, अजर का अजर, जीवन भर जो कई दफा पुरानी पिक्चरों में हम लोग देखते थे ना कि अमर होने का वो प्रयास करते हैं लोग, अजर होने का प्रयास करते हैं बेसिकली वो, कि कभी बूढ़े ही ना हों वो लोग। जैसे कि वुल्वरीन में जो थीम है एक, वो इसी की थीम है। और अजर का विलोम होता है जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। सत्कर्म का विलोम होता है दुष्कर्म, ठीक है। सत्कर्म का विलोम क्या हो गया? दुष्कर्म होता है। व्यष्टि शब्द का विलोम होता है समष्टि। ये बहुत ही फेमस शब्द है और बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बॉक्सीफाई कर लेंगे। व्यष्टि शब्द का विलोम होता है समष्टि। वृष्टि शब्द का विलोम क्या होता है? अनावृष्टि। वृष्टि माने होता है बारिश। दृष्टि, दृष्टि का विलोम क्या होता है? अदृष्टि होता है इसका विलोम। दृष्टि का विलोम क्या होता है? अदृष्टि। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि। शासक का विलोम शासित होता है, जबकि पोषक का विलोम होता है शोषक, ठीक है। पोषक का होता है शोषक और शासक का विलोम होता है शासित। रूलर एंड द रूल्ड। सात्विक का जो विलोम होता है वो होता है तामसिक। ये तो बहुत ही फेमस शब्द है जो कि हम सब जानते हैं। ये एक्चुअली विचारधारा भी है। ज्यादातर समाज में जो चीजें हैं वो विचारधारा द्वारा ड्रिवन होती। संधि का विलोम होता है विग्रह। वैसे विच्छेद भी लिख सकते हो आप। संधि विच्छेद या संधि विग्रह जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो आपस में जो है वो विलोम शब्द होते हैं। श्वास का होता है निश्वास, औदार्य का होता अनौदार्य, उत्कर्ष का होता अपकर्ष, ठीक है। स्थूल देखो फिर से आ गया। स्थूल शब्द का विलोम होता है सूक्ष्म। स्नेहसिक्त, स्नेह से डूबा हुआ। स्नेहसिक्त का विलोम क्या होता है? स्नेह रिक्त, कि स्नेह है ही नहीं, खाली है स्नेह से। विराट का विलोम होता है क्षुद्र या सूक्ष्म। मौन का होता है, मौन का क्या होता है? मुखर होता है वैसे, ठीक है, लेकिन इन्होंने सस्वर लिखा है, इसका मतलब आप सस्वर भी लिख सकते हैं। मौन का सस्वर। सुगम का विलोम क्या होता है? दुर्गम। तो दुर्गम क्या होता है? जो रास्ते चलने के लिए आसान होते हैं जीवन में, वो आपको मंजिल तक नहीं ले जाते हैं, आप हमेशा याद रखिए। जो सुगम रास्ते होते हैं उनमें चलने में मज़ा आता है और अच्छा लगता है, लेकिन वो रास्ते आपको मंजिल तक नहीं ले जाते हैं। जो दुर्गम रास्ते होते हैं, जीवन का निर्माण दुर्गम रास्तों पर चलकर होता है। हमारी जो मंजिलें होती हैं वो पहाड़ों की तरह होती हैं। अक्सर हम कभी सोचते हैं ना कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं, वो पीक स्केल कर ली, माउंटेन पे चढ़ गए, किलिमंजारो चले गए। लोग माउंटेन्स में इसलिए नहीं चढ़ते हैं कि सिर्फ उनको थ्रिल होता है। माउंटेन्स बेसिकली जीवन का एक तरीके का मेटाफोर है कि जीवन की जो मंजिलें हैं ना वो दुर्गम रास्तों से होकर के जाती हैं। तो माउंटेन एक दुर्गम रास्ता है। जब हम माउंटेन पे चढ़ जाते हैं तो हमें एक एक अलग प्रकार का बल आता है कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, वो रास्ता चाहे जितना भी दुर्गम क्यों ना हो। तो सुगम का विलोम हो गया दुर्गम। सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ। सन्यासी का विलोम क्या होता है? गृहस्थ। विरक्त का विलोम होता है अनुरक्त। विरक्त का विलोम हुआ अनुरक्त। साहस का विलोम होता है भय। साहस का विलोम इन्होंने भय लिखा हुआ है। संयुक्त का विलोम होता है वियुक्त। वियोग का विलोम होता है संयोग। पत्थर का होता है मोम। सदाचार का विलोम क्या होता है? सदाचार का विलोम होता है कदाचार, ठीक है। सदाचार का विलोम होता है
कदाचार। ठीक है, तो अब हम लोग जो है थैंक यू, और इसको एंड करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।